हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। संज्ञा की 2 क्लासेस हम पहले करा चुके हैं। ये तीसरी क्लास है संज्ञा की। अगर आपने वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन क्लासेस को देखिए, इसके बाद इस क्लासेस को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो पहले हमने भाववाचक संज्ञा पर खत्म किया था, क्लास को भाववाचक संज्ञा पर खत्म की थी हमने। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से होता है। और वो कौन कौन से प्रकार हैं वो आज पढ़ेंगे, और कैसे निर्माण होता है वो पढ़ेंगे। तो देखते हैं, 5 प्रकार से होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण। 5 प्रकार से होता है। पहला प्रकार क्या है? विशेषण से आप बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो हमारा विशेषण है ऊंचा, ऊंचा विशेषण है, उसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। नीचा का निचाई। अरुण का क्या होता है? अरुणोदय या फिर अरुणिमा। अरुण का मतलब होता है सूर्य का लाल रंग। विशेषण क्या होते हैं थोड़ा आपको हम बता दे रहे हैं, फिर इसकी क्लास अलग से लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताता है। अगर कोई कहता है सुंदर लड़की, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? सुंदर, उसकी विशेषता बता रहा है लड़की की, तो सुंदर लड़की। तो ऐसे ये विशेषण होता है। आपको इसकी क्लास हम अलग से देंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। बस आप अभी यही समझ लीजिए इतना ही कि विशेषण क्या होता है? दूसरे की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, वो विशेषण होता है। युवा का क्या होता है? यौवन या फिर युवा अवस्था। हरा का क्या होता है? हरियाली। हरा का जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो हरियाली बनती है। संतुष्ट की संतुष्टि या फिर संतोष। आगे देखते हैं, वीर का क्या होता है? वीर की जो भाववाचक संज्ञा होती है वीरता होती है, वीरत्व होती है। विद्वान में क्या होता है? विद्वता। स्वस्थ का क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। ठंडक का होता है ठंडक या फिर ठंडक। ठंडक ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं। बूढ़ा का क्या होता है? बुढ़ापा। पीला का क्या होता है? पीलापन। भूखा का क्या होता है? भूख। जैसे कि पीला कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता क्या कौन बता रहा है? पीला बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम से कैसे बनाएंगे। सर्वनाम से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे कि आप लिख रहे हैं रुचि, ऐसे हम बता दे रहे हैं आपको। रुचि स्कूल जाती है, रुचि स्कूल जाती है। अब यहाँ पर हम 2 बार रुचि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रुचि स्कूल जाती है, रुचि वहाँ पढ़ती है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे रुचि वहाँ जाती है, वह वहाँ पढ़ती है। तो जो वह आया है ये हमारा सर्वनाम होता है, संज्ञा का स्थान ले लेता है। जो संज्ञा का स्थान ले लेता है वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। बस इतना भी जानिए, इसकी क्लास हम डेप्थ में पढ़ाएंगे आपको, इसके बाद ही लाएंगे, संज्ञा के बाद सर्वनाम की क्लास लाएंगे। तो अभी पढ़िए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो मेरा से मम से क्या होता है? ममत्व या फिर ममता। निज से क्या होता है? निजता या फिर निजत्व। अहंग से होता है अहंकार। सर्व से होता है सर्वस्व। स्व से होता है स्वर्ग या स्वत्व या स्वप्न। अपना से होता है अपनापन या फिर अपनत्व। तो सर्वनाम से ऐसे बनेगी भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो हमने आपको पढ़ा ही दी, उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे कि लड़का से बनेगा लड़कपन, ईश्वर से ईश्वरत्व, माता से मातृत्व, पिता से पितृत्व, भाई से भाईचारा, नेता से नेतृत्व, पंच से पंचायत या फिर पंचनामा। ब्रह्मचारी से क्या बनता है? ब्रह्मचर्य। वत्स से बनता है वात्सल्य। चिकित्सक से बनता है चिकित्सा। प्रभु से बनता है प्रभुत्व। हिंदू से बनता है हिंदुत्व। कुमार से बनता है कौमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौमार, ये पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। तपस्वी से बना है तपस्या। अब क्रिया से देखते हैं, क्रिया से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे कि उड़ना से बनता है उड़ान, हंसना से बनता है हंसी या हास, दौड़ना से बनता है दौड़। मूल धातु भाववाचक संज्ञा हो सकती है। जैसे कि मूल धातु है खा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ये मूल धातु। लेकिन अगर इसमें खाना हुआ ना लग जाता है पीछे तो फिर क्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब आगे देखते हैं, ये भी हमारी क्रिया से बना है। पढ़ना से पढ़ाई। अधिकतर क्रियाओं में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अधिकतर क्रियाओं में प्रत्यय जुड़ने पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे कि मिलना से मिलाई, मिलान, मिलावट। घबराना से घबराहट, उलझना से उलझन, कमाना से कमाई, छोड़ना से छूट बन गया, चुनना से चुनाव, चलना से चाल चलन,
बुनना से बुनाई, बांटना से बंटवारा, घटना से घाटा, खाना से खा। तो ये हमारी क्या होगी, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। अब अव्यय से देखते हैं। अव्यय से, अव्यय क्या होते हैं, जो लिंग जाति काल कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय भी हम आपको एक क्लास में पढ़ाएंगे आगे। अभी आप बस यहाँ पर एक बार सुन लीजिए, आज थोड़ा समझ आएगा, आज आपको थोड़ा समझ आएगा, लेकिन जब क्लास लेकर आएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। अव्यय की जब क्लास लेंगे तो पूरा समझ आएगा। देखो कैसे, लड़का से आप लड़की को बना सकते हैं, लिंग के आधार पर प्रयोग कर सकते हैं। लड़का संज्ञा जाति संख्या का है उदाहरण। ये संज्ञा लिंग के आधार पर परिवर्तित हो सकती है, इसलिए संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या, एक विकारी शब्द है, और ये अविकारी हैं। अव्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं। अब देखते हैं, तेज से क्या बना, तेजी, दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, धिक से धिक्कार, हाहा से हाहाकार, समीप से समीपता समीर्ण, बहुत से बहुतायत, बाहर से बाहरी। देखो, वह लड़की बाहर से आई, ठीक है, तो यहाँ बाहर का बाहर है, लेकिन अगर आप कहेंगे वह लड़का बाहर से आया, लेकिन अब यहाँ पर लिंग के आधार पर चेंज तो नहीं हुआ है बाहर, तो इस वजह से ये जो लिंग के आधार पर चेंज नहीं होते हैं वो हमारे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय की क्लास हम लेकर आएंगे तो आपको और समझ में आएगा। ये हमारा अविकारी शब्द है। अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, लेकिन जो संज्ञा हो गया ये हमारे विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि लड़का का लड़की बन सकता है, लेकिन यहाँ पर बाहर से बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, आपको समझ आया, कितना समझ आया बताएंगे। मित्रता में कौन सी संज्ञा है, मित्रता में कौन सी संज्ञा है बताइए। मित्रता में है भाववाचक संज्ञा। मित्रता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। अब देखते हैं राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में है जातिवाचक संज्ञा। आपने देखा होगा एक राज्य का एक राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल संज्ञा क्या है, राज्यपाल जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पशु कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है, कौन सी संज्ञा है। तो ये भी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशु बहुत सारे होते हैं। पशु कितने, बहुत सारे होते हैं, तो पशु जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। गाय कौन संज्ञा है, गाय हमारी जातिवाचक संज्ञा। कैसे है, गाय की नई, मतलब गाय की बहुत सारी किस्म होती हैं, नस्ल होती हैं, तो इस वजह से गाय जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। दौड़ क्या है, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना से दौड़ बना, ठीक, दौड़ना है हमारा, दौड़ना अगर लिखेंगे तो ये क्या है, दौड़ना है हमारा क्रिया, लेकिन क्रिया से हमारी दौड़ बनी तो क्या हुई, भाववाचक संज्ञा। और यहीं पर आज की क्लास को समाप्त करते हुए कल हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे सर्वनाम की। कल सर्वनाम की क्लास लेकर आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस क्लास को शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक है और टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।